सर डायबिटीज़ की भी समस्याएँ बढ़ रही है। तो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं, अभी कुछ दिन पहले एक बात आई कि इंसुलिन में अब हम जो इंजेक्शन से लेते थे, इंजेक्शन जिन्हें दिया जाता था, उस उनके लिए अब एक नेज़ल स्प्रे टाइप का आएगा। इंसुलिन ले सकेंगे। उनसे डायबिटीज़ ठीक हो सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं, उनको इंजेक्शन वाले जो डर है वो ख़त्म हो सकता है। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें अभी हमारा इंडिया अडॉप्ट कर पाएगा? हमें बचाव की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। तो अभी करीब 3-4 साल पहले एक लैंसेट में शोध पब्लिश हुआ था, जिसमें आईसीएमआर के द्वारा ये किया गया था, जिसमें ये देखा गया था पूरे भारत के लोगों का सर्वे किया गया था। तो 2 तरह के सर्वे हुए थे। एक तो कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारियाँ कितनी हैं, तो ये पाया गया था तो बहुत हैं। तो डायबिटीज़ 10-12% में था और ब्लड प्रेशर भी और ज़्यादा अधिक था और प्री डायबिटीज़ यानी कि बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ ये सारी अधिक थी। तो ये सारी बहुत इंडिया को तो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ 10 हैं। करोड़ के करीब मैं पढ़ा था हाँ, सर। हाँ। तो डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ क्यों हो रही है, पहले इस पे ध्यान दें, फिर हम इसके ट्रीटमेंट पे ध्यान दें। तो ट्रीटमेंट जो आपने इंसुलिन की बात की, वो डायबिटीज़ जब बहुत ही बढ़ जाए, तब हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन में इंसुलिन लगाना पड़ता है और नए तरह के नेज़ल इंसुलिन वगैरह आ रहे हैं, लेकिन अभी उनमें टाइम लगेगा और भारत में हर जगह पहुँचने में। लेकिन हमें इंसुलिन की देने की तब ज़रूरत पड़ती है जब डायबिटीज़ बहुत सालों से बहुत बढ़ गई है, अनकंट्रोल्ड हो गई है। जो ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो मोटापे की वजह से होती है, पहला इसको एक तो बचाव किया जाए। तो अगर पेरेंट्स में डायबिटीज़ है, तो बच्चों में आने की समस्या ज़्यादा है। तो उसमें ज़रूर ध्यान देना है कि उनको वज़न अपना कंट्रोल रखना है। खान-पीन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखना है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड इनको कम लेना है, तो फिर इनमें बच्चों में जो जल्दी आ सकती है, वो हम जितना डिले कर सकते हैं, वो होगी। दूसरी बात है, एक बार अगर टेस्ट कराएँ और आपका बॉर्डर लाइन शुगर आ रहा है, तो और आप सतर्क हो जाएँ। अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करें, एक्सरसाइज़ करें, तो बिना दवा के आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। प्री डायबिटीज़ भी अगर हो जाए, तो भी बिना दवा से बच सकते हैं। और अगर शुरुआती दिनों में अगर डायबिटीज़ पता लग गई है, तो डायबिटीज़ हमें ब्लड टेस्ट से पता लगती है। HbA1c नाम का एक टेस्ट होता है, ब्लड शुगर, फास्टिंग और बीपी का टेस्ट होता है, इनसे करने पे पता लगता है। शुरुआती दिनों में तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है और रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि लोग सोचते हैं कि एक बार डायबिटीज़ हो गई तो हमेशा दवा खाने पड़ेगा। लेकिन अगर शुरू-शुरू में पता लग गया है, तो उसको इंटेंस लाइफ़स्टाइल के ज़रिए, खान-पीन में सुधार करने के ज़रिए और कुछ दिन दवा खाने से इसको रिवर्स कर सकते हैं। हमने कई मरीज़ों में देखा है कि HbA1c कंट्रोल हो गया, लेकिन फिर उनको अपनी जीवन शैली उसको इस तरह से कंट्रोल रखना पड़ेगा कि दोबारा ना हो जाए। और शुरू की जो दवाइयाँ होती हैं, वो ओरल मेडिकेशंस ज़्यादा हम लोग देते हैं। अगर डायबिटीज़ हो ही गई है और कंट्रोल नहीं हो रही है लाइफ़स्टाइल से, फिर हमें दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, उसमें ओरल मेडिकेशंस की आवश्यकता होती है और बाद में फिर उनकी जो इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अभी नई दवाएँ भी कुछ आई हैं, जिनको हम GLP दवाएँ कहते हैं, जो आपने नाम सुना होगा, जो वज़न कम करने और डायबिटीज़ में भी दोनों में यूज़ होती हैं। तो उनका भी वो अच्छी दवाएँ हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही लेना है और कब लेना है और कैसे लेना है, वो तो आपको डॉक्टर से के ही उसके प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना होगा। तो ये सारी दवाएँ हैं, लेकिन पहले बचाव पे ध्यान दें, लाइफ़स्टाइल पे ध्यान दें और देखें कि अगर अर्ली डिटेक्ट है कि रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं।